मान्या अभी नहाकर बाथरूम से निकली ही थी कि सुरक्षा के चिल्लाने की आवाज उसके कानों को झकझोर गई। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? मान्या कौन है? जी मैं माँ जी। तो फिर क्यों पूछ रही है बेफिजूल के सवाल? दूध वाला सुबह से छाछ देकर गया हुआ है, कढ़ी बनाने को बोला था ना। आज कितने समय बाद सुजाता जीजी आ रही हैं। अब जल्दी रसोई में जा और कढ़ी बना ले। नमक मिर्च बराबर होना चाहिए, समझी? दोपहर को सुजाता बुआ आ जाती है। मान्या, बुआ जी आ गई हैं। मान्या, ओ मान्या, तुम बैठो जीजी, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? तू इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही है? तुझे पता है जीजी आ चुकी हैं? कब से तुझे आवाजें लगा रही हूँ? पता नहीं माँ जी, 1-2 दिन से उल्टियाँ बहुत आ रही हैं और जी बहुत घबरा रहा है। क्या? उल्टियाँ आ रही हैं और जी घबरा रहा है? सुरक्षा, लग रहा है मान्या बहू पेट से है, ये गर्भवती है। इसका हाल देखकर लक्षण यही बता रहे हैं। जी जी, तुम्हारे कदम क्या पड़े, हमें तो ये खुशखबरी सुनने को मिल गई। सुरक्षा, इस खुशी में एक बात याद रखियो, मान्या बहू के पहली बारी अगर लड़का हो गया तो समझो आगे फिर कोई फिक्र नहीं रहेगी, पर पहली बारी अगर लड़की हो गई तो फिर तुझे आने वाले वंश के बारे में सोचना होगा। विनोद तेरा इकलौता बेटा है। पर बुआ जी, पहला बच्चा लड़का हो या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए तो बच्चा बस सही सलामत और स्वस्थ हो, हम तो यही कामना करेंगे। मान्या बहू, जीजी बड़ी है, उनसे जुबान ना ही लड़ाओ तो ही अच्छा रहेगा। जीजी हमारे भले के लिए ही हमें समझा रही हैं। शाम के वक्त जब विनोद घर आता है, उसे मान्या के गर्भवती होने की बात पता चलती है। मान्या, मैं बहुत खुश हूँ, हमारी जिंदगी में नई खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। हाँ विनोद, आज माँ बाबूजी जिंदा होते तो वो भी बहुत खुश होते। पता नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दिल छोटा मत करो मान्या, अब तुम्हें खुश रहना है, हमारे बच्चे के लिए। आपका जाना जरूरी है क्या? 8 महीने बहुत ज्यादा है, इतना वक्त आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? चिंता क्यों कर रही हो, माँ है तो तुम्हारे साथ, और अब तो बुआ जी भी कुछ वक्त के लिए यहीं रहेंगी, और तुम्हारी डिलीवरी के वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा वादा है। देखो, काम नहीं करूंगा तो आगे अपने बच्चे को जीवन की खुशियां कैसे दे पाऊंगा। अगले दिन विनोद ऑफिस के काम से बाहर चला जाता है। सुरक्षा, अब विनोद भी नहीं है, वो होता तो हम दोनों को टोका टाकी करके रोकता। हमारे पास अच्छा मौका है, अब हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि मान्या लड़की को जन्म देगी या फिर लड़के को। वो कैसे जीजी? देख, जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ उनके पास बहुत सिद्धियां हैं। वो गर्भवती का चेहरा देखकर चुटकियों में बता देती हैं कि लड़का होगा या लड़की। चिंगारी देवी नाम है उनका। सच में जीजी? फिर तो हमें चिंगारी देवी से मिलना चाहिए। कल हमें जरूरी काम से जाना है, समय पर तैयार हो जाना। आखिर माँ जी कहाँ जाने की बात कर रही हैं? अगले दिन सुरक्षा और सुजाता मान्या को लेकर चिंगारी देवी के पास पहुँचते हैं। प्रणाम चिंगारी देवी, ये मेरी भाभी सुरक्षा है और ये इनकी बहू मान्या। ये गर्भवती है, बस आपसे यही जानने आए थे कि ये लड़की को जन्म देगी या लड़के को। माँ जी, ये सब क्या है? ये कैसा सवाल पूछ रही हैं? मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, यदि नहीं पूछना तो दूसरे लोग आगे आ जाएं, हम उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। नहीं नहीं चिंगारी देवी, बहू के बारे में बताइए, ये कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप बैठी रहो। मान्या को ये सब बहुत बुरा लग रहा था, पर वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद, सुरक्षा जी, आपकी बहू एक कन्या को जन्म देगी। लो, हो गया सत्यानाश, लड़की का जन्म। जीजी तुम सही कह रही थी, हमारे तो नसीब ही फूट गए। सुरक्षा और सुजाता मान्या को लेकर घर आ जाती हैं। मान्या विनोद को सारी बात बताना चाहती थी, पर वो विनोद को तंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उस वक्त चुप हो जाती है। मान्या रसोई की तरफ जा ही रही थी कि वो सुरक्षा और सुजाता को आपस में बातें करते हुए सुन लेती है। देख सुरक्षा, अगर तू चाहती है कि ये बच्ची इस दुनिया में ना आए तो इसके लिए मेरे पास एक इलाज है। जल्दी बताओ जीजी, क्या इलाज है? मैं भी चाहती हूँ जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा मिले। ये पाउडर मुझे चिंगारी देवी ने दिया है, रात को सोते समय मान्या के दूध में मिला देना, सुबह तक इसका गर्भपात हो जाएगा। मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये दोनों मिलकर मेरे होने वाले बच्चे को मार देंगी। मान्या सुजाता और सुरक्षा की नजरें बचाकर घर से भाग जाती है। मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, बहुत दूर। मैं क्या करूँ? मान्या लगातार चलते हुए थक गई थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। मैं क्या करूँ? सासू माँ और बुआ जी मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार देंगी। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मैंने विनोद को ये सब बताया तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। माँ जी उनकी माँ है, वो उनके लिए गलत नहीं सुनेंगे। मैं क्या करूँ? भगवान मेरी मदद करो।
जिस पेड़ के नीचे बैठकर मान्या रो रही थी, उस पेड़ के ऊपर एक जिन्न का परिवार रहता था। वो सब पेड़ से नीचे आ जाते हैं। आप लोग कौन हैं? घबराओ नहीं, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। हम जानते हैं इस पृथ्वी पर आज भी कुछ लोग लड़का लड़की में भेदभाव करना नहीं भूल रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो। हम तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति देंगे जिससे तुम्हारे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हम तुम्हें एक जादुई गर्भवती बहू बनाकर भेजेंगे ताकि तुम अपने बच्चे की रक्षा कर सको। जिन्न और उसकी पत्नी मान्या को जादुई शक्ति दे देते हैं। मान्या उन्हें धन्यवाद देकर खुशी खुशी घर लौट आती है। कहाँ गई थी इतनी देर लगा दी आने में? वो मैं मंदिर चली गई थी माँ जी। ये ले, मैंने तेरे लिए गर्म दूध तैयार किया है, पी ले। दूध जल्दी दीजिए माँ जी, मुझे बहुत तेज की भूख भी लगी है। पी ले बेटा, पी ले मेरी दवाई, सुरक्षा की सारी मुसीबत काट देगी। मान्या सारा दूध पी जाती है और आराम से घूमती रहती है। अगली सुबह सुजाता सुरक्षा से कहती है, मान्या बहू तो बिल्कुल ठीक ठाक घूम रही है, इसके चेहरे पर तो कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही। ऐसा कैसे हो सकता है? जी, तुम तो कह रही थी कि ये दवाई बहुत ही असरदार है, तुम्हें चिंगारी देवी ने ये दवाई दी है। सुरक्षा और सुजाता चिंगारी देवी को सारी बात बताती हैं। कोई बात नहीं, दवाई ने अपना काम नहीं किया तो ये तावीज अपनी बहू को पहना देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सुरक्षा घर आकर मान्या को तावीज देती है। मान्या बहू, ये तावीज पहन लो, तुम्हारे बच्चे की रक्षा के लिए मैं लेकर आई हूँ। माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, मैं इसे अभी पहन लेती हूँ। इस बार तो पक्का चिंगारी देवी का दिया ये तावीज काम कर ही जाएगा। पर तावीज भी मान्या की कोख का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस तरह कुछ महीने तक चिंगारी देवी सारे उपाय लगा लेती है, पर वो हर बार नाकाम हो जाती। एक दिन चिंगारी देवी गुस्से में खुद मान्या से मिलने उसके घर जाती है। हम खुद मान्या से मिलेंगे, तुम दोनों में से कोई भी कमरे में न आए। पर चिंगारी देवी जैसे ही मान्या के कमरे में जाती है, वो वहाँ का नजारा देखकर डर जाती है। उसकी चीख सुन सुरक्षा और सुजाता भी वहाँ आ जाती है। तुम्हारी बहू मायावी है, जादूगरनी है, ये कैसे उस बच्ची को गोदी में खिला सकती है जो अभी पैदा भी नहीं हुई? मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम लोग ही हो ना जो मेरी इस बच्ची को मारना चाहते थे। चिंगारी देवी, तू ही है ना वो जिसने मेरे ऊपर जादू टोना किया था कि मेरी कोख सूनी हो जाए। तुम सब खुद एक औरत हो और फिर भी एक माँ से उसकी कोख में पल रही बच्ची को छीन रही थी। मान्या चिल्लाते हुए दुखी होती है और रो पड़ती है। इसके चलते उसे दर्द शुरू हो जाता है और वहीं विनोद भी आ जाता है। मान्या घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। बेटा इसे मत उठा, मत लेकर जा अस्पताल, ये भूतनी है, जादूगरनी है, तुझे भी नुकसान पहुँचाएगी। माँ कैसी बातें कर रही हो? मान्या मेरी पत्नी है, आपकी बहू है, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। विनोद मान्या को अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ उसकी डिलीवरी होती है। घबराने की कोई बात नहीं है मिस्टर विनोद, बल्कि खुशी की बात है। आपकी वाइफ ने जुड़वा बच्चों, बेटा बेटी को जन्म दिया है। थैंक यू डॉक्टर। माँ सुना तुमने, तुम दादी बन गई, वो भी पोता पोती दोनों की एक साथ। रहने दीजिए विनोद, माँ जी को इस बात की कोई खुशी नहीं होगी। इन्हें तो अभी भी लड़की होने का पछतावा होगा। मान्या विनोद को सुरक्षा और सुजाता की सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर विनोद को अपनी माँ और बुआ के मान्या के साथ किए गए बुरे व्यवहार के लिए बहुत दुख होता। तुम चिंता मत करो मान्या, अब हम माँ के साथ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें और बच्चों को लेकर इस शहर से दूर चला जाऊंगा। नहीं विनोद बेटा, ऐसा मत कहो। मान्या बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने चिंगारी देवी के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ गलत किया। बेटा विनोद, सुरक्षा की इसमें कोई गलती नहीं है, असली गुनहगार तो मैं हूँ। मैंने सुरक्षा को भड़काया, गलत सलाह दी, चिंगारी देवी जैसी पाखंडी औरत पर विश्वास किया। विनोद चिंगारी देवी के खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करता है ताकि वो किसी गर्भवती की गोद सूनी न कर सके। पुलिस चिंगारी देवी के ठिकाने पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। विनोद और मान्या घर छोड़कर जाने लगते हैं, पर सुरक्षा और सुजाता अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा थी। वो फूट फूट कर रो पड़ती हैं। मान्या सुरक्षा और सुजाता को माफ कर देती है। तभी मान्या को अदृश्य रूप में जिन्न का परिवार आशीर्वाद देता दिखाई पड़ता है। वो उन्हें देखकर अपने बच्चे की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है।